तो भाई कौन है सुप्रीम यास्किन और क्या है इसका अल्टीमेट गोल? कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई ये कली है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कल्कि है, और भाई लास्ट में अपने 4 हाथ निकालकर संस्कृत में भी दोस्तों बात करता है। इसे प्रकृति की जो है बहुत ज्यादा फिक्र है, पर इंसानों को ये कीड़ों की तरह मसल रहा है, और भाई ये ऊपर से दुनिया को बचाने की भी बात कर रहा है। मतलब ये करना क्या चाहता है भाई? और इस वीडियो में भाई आज हम इसी के ऊपर जो है डीप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर आपने कल की मूवी देख ली है और आप भी यास्किन के कैरेक्टर को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो कि भाई ये आखिर कौन है, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप एक हद तक आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो भाई कल्कि की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि श्री कृष्ण अश्वत्थामा को बोल रहे हैं कि कलयुग असल में आने वाला है और कली भी उसके साथ आएगा, अधर्म भी बढ़ेगा और धरती पर अंधकार होगा। तो और कल की मूवी के अंदर भी दोस्तों हम देख चुके हैं कि ऑफ कोर्स ये मूवी सन 2898 एडी की स्टोरी में जो है टेक प्लेस करती है, जहां पे अधर्म और कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल पूरी धरती, हवा, पानी इन सब पर है, और एक प्रेग्नेंट लेडी को मारने से पहले ये एक बार भी नहीं सोच रहे। मतलब अब फाइनली ये टाइम आ चुका है कि जहां पर यूनिट्स के लिए लोग अपनी बेटियों तक को बेच देते हैं। अधर्म चरम सीमा पे है और अब कली भी दोस्तों आ चुका है, जिसे हम कमल हसन के कैरेक्टर यास्किन के अंदर देखते हैं। तो इसी वजह से अधर्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब भाई फाइनली जो हमारे भगवान को अवतार लेना पड़ रहा है इसको खत्म करने के लिए। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि यास्किन ही कली है। अगर यास्किन को देखा जाए तो भाई ये बंदा खुद को विलन नहीं बल्कि एक हीरो समझता है, आई मीन भगवान समझता है, और ऐसा आदमी खुद को इंसान तो समझता ही नहीं है, और भगवान का नाम जो है अपनी जगह से टोटली बैन कर चुका है। और अगर कोई भगवान का नाम भी लेता है तो भाई उसको वो सजा देता है और खुद को भगवान की तरह ट्रीट भी करता है। तो अल्टीमेटली ये एक नया युग को लाना चाहता है जहां सिर्फ उसी का राज हो, और ऑलमोस्ट 200 सालों के बाद एक एक्सपेरिमेंट से यास्किन उस युग तक जो है पहुंच भी गया था। लेकिन तभी काउंसलर बानी को पता चलता है कि पहले 150 दिन वाली लड़की गायब हो गई, फिर गांडीव धनुष का मिलना, फिर 6000 सालों बाद दिखने वाला वो एक नक्षत्र का दिखना, और 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी मतलब अश्वत्थामा का दिखना, ये भगवान के आने का पूरा संकेत है। और इसका मतलब भगवान आने वाले हैं धरती के ऊपर। और भले ही 2898 एडी में रहने वाले लोगों को भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन काउंसलर बानी को उन सब के बारे में पता है, महाभारत के बारे में पता है, भगवान के 10 अवतारों के बारे में पता है। ये बंदा सब कुछ जानता है, और अब इनका प्लान ये होगा कि ये कैसे रोक सके उस बच्चे को जन्म लेने से। और भाई ये लोग उसे रोकेंगे कैसे? क्योंकि नक्षत्र तभी दिखता है जब भगवान का जन्म होने वाला होता है या भगवान पैदा होने वाले होते हैं। और ये नक्षत्र इससे पहले महाभारत के टाइम पर भी दिखा था, जहां पर श्री कृष्ण पैदा हुए थे। लेकिन मूवी के अंदर दोस्तों ऐसा दिखाया गया है कि अगर ये नक्षत्र दिखेगा तो और सारे प्लैनेट जो हैं एक साथ अलाइन हो जाएंगे एक लाइन में, तभी जो है भगवान जन्म ले सकेंगे। और अगर उस टाइम पे ये लोग बच्चे को जन्म लेने से रोक देते हैं तो भगवान जन्म नहीं ले पाएंगे, और अगेन भगवान को जन्म लेने के लिए लोगों को अगेन 6000 सालों का और वेट करना पड़ेगा। और जब अगले 6000 साल बाद वो नक्षत्र फिर से दिखेगा तब भगवान आएंगे। तो अब यास्किन का प्लान ये होगा कि उस बच्चे को पैदा होने से रोक पाए, क्योंकि अगर बाई चांस गलती से भगवान का जन्म हो गया, उसके नए युग का सपना और धरती पर वो सिर्फ वही भगवान है, उस चीज का सपना वो सब पानी में मिल जाएगा, और उस नए युग को लाने के लिए उसको जिंदा भी तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए उस बच्चे को मारना चाहता है जो भगवान के रूप में फाइनली जो है जन्म लेने वाले हैं। और अगर भगवान का जन्म नहीं होगा तो 7 चिरंजीवी भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मूवी के अंदर भी दोस्तों ये चीज नोटिस करी हो कि जब रीडर्स शंबाला के ऊपर अटैक कर देते हैं तब अश्वत्थामा सिर्फ सुमति के ऊपर रक्षा करते हैं, उनको दूसरी फाइट से कोई भी मतलब नहीं रहता। और जब इस लड़की ने अश्वत्थामा से पूछा कि तब अश्वत्थामा ने इनको वो जवाब दिया कि वो सिर्फ एक ही जान बचाएंगे, वो है सुमति के पेट में उस पल रहे बच्चे की, जो कि हमारे भगवान होने वाले हैं। और उसी तरह से बाकी चिरंजीवी भी तभी आएंगे जब भगवान अवतार लेंगे धरती के ऊपर। वो कल्कि अवतार को पढ़ाएंगे, उसको अच्छे से ट्रेन करेंगे, फिर उसके साथ मिलकर कली को खत्म करेंगे। पर जब तक भगवान पैदा नहीं होते चिरंजीवी भी कुछ नहीं करेंगे। और ये सिर्फ कल्कि यूनिवर्स में ही एप्लीकेबल है। अब आप हनुमान मूवी के यूनिवर्स में मत लेके चले जाना, क्योंकि वहां पर हनुमान बिना कल्कि भगवान के जन्म लिए वहां पर पहुंच गए थे। ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स है। तो भाई आप समझ गए होंगे कि यास्किन बस उस बच्चे को रोकना चाहता है कि अगर वो सारे प्लैनेट्स अलाइन हो गए तो इसका पत्ता साफ है। तो भाई आई होप आपको यास्किन के अल्टीमेट गोल के बारे में पता चल गया होगा। तो भाई इसी बात पे यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।